गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल हम रावण को जलाते हैं। हर साल हम जो है वो सेलिब्रेट करते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, कि भगवान श्री राम ने जो है वो रावण का वध किया। ठीक है। अब कई बार दिमाग में एक क्वेश्चन ये उठता है कि हम इस प्रथा को हर साल क्यों करते हैं। भाई, रावण तो आज के जो है हजारों वर्ष पहले जब भी रामायण का काल था, उस दौरान जो है राम भगवान ने रावण को मार दिया उन्होंने। ठीक है, कि भाई रावण जो है वो बुराई का प्रतीक है, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है। हम अभी जो है बड़े बड़े रावण बनाते हैं, पटाखे भरते हैं उसमें, फिर रामलीला मैदान में जाते हैं, वहां पे रामलीला होती है, फिर लास्ट में जो है वो रावण को जला दिया जाता है, पटाखे फूटते हैं, मेला लगता है ना। मतलब बड़ा फेस्टिव माहौल होता है। छोटे शहरों में देखो तो जो है वो दशहरे के दिन एक अलग ही तरह का माहौल रहता है कि एक बड़े से मैदान में बड़ा सा रावण बना के रखा होता है, लिखा होता है, अखबारों में खबर छपी होती है कि 50 फीट का रावण है, इस बार 52 फीट का रावण बनाया गया है, ऐसा वैसा, मेघनाथ, कुंभकर्ण के वो सब। और हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इस चीज को। अच्छी बात है। त्योहार जो होते हैं वो लोगों को पास लेके आते हैं। त्योहार जो है वो व्यक्ति का जो है वो अपने कल्चर से और अपने समाज से बेहतर कनेक्शन स्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं। पर मैं इसको एक अलग नजरिए से देखता हूं। मैं ऐसे देखता हूं इसको कि हमको हर साल जो है इस त्योहार के माध्यम से बताने की कोशिश की जाती है कि हम सब के अंदर भी कई सारी बुराइयां पनप चुकी होती हैं और उन बुराइयों को हमें जो है त्याग कर या उन बुराइयों का वध कर हमें आगे निकल जाना चाहिए, सही के रास्ते पर चलना चाहिए। मैं जब भी देखता हूं तो अब बताइए, यदि मैं आपसे पूछूं कि रावण का अपराध क्या था, व्हाट इज द क्राइम, रावण ने क्या क्राइम किया था। रावण जो है वो कहते हैं कि सब परम विद्वान था। यदि परम विद्वान था, बहुत ही सक्षम पावरफुल व्यक्ति था, तब तो जो है वो उसके पास सोने की लंका थी। और रावण जो है कोई छोटा मोटा मामूली व्यक्ति नहीं था। वो उसने सीता हरण किया, सीता जी का उसने हरण किया। अब आप सबको कहानी मालूम है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रामायण में क्या हुआ था, तो हम सबको मालूम है कि भाई शूर्पणखा वाले कांड से लेकर शुरू करें हम के, फिर देखें हम कि खरदूषण वाली बात करें हम, तो भाई रावण पिक्चर में कब आता है, जब उसे लगता है कि उसकी बहन के साथ गलत हुआ, भाई के साथ गलत हुआ, तो रावण सामने आता है अपनी बहन की कटी हुई नाक का बदला लेने के लिए, तमाम चीजें जो भी है। ठीक है। लेकिन रावण ने जो एक बड़ी गलती की थी, उसने सीता हरण किया। उसने भगवान श्री राम की जो धर्मपत्नी है सीता जी, उनको उसने उठा ले गया, उनका उसने जो है वो अगवा कर लिया उनको, और लंका में ले जाकर उनको जो है वो बगीचे में बंद कर दिया, है ना। आप बताओ मेरे को, मैं कुछ पिछले कई दिनों से अखबार पढ़ रहा हूं, कई दिनों से मैं जो है वो न्यूज देखता हूं, तो मेरे को हर दिन कोई दिन ऐसा नहीं होता जब कोई घटना ऐसी ना छपी हो कि महिलाओं के साथ कोई जो है अपराध ना घटना हुआ हो। मतलब क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, या तो बढ़ा है या प्रकाश में आने लगा है, मालूम चलने लगा है। दो चीजें, या तो बढ़ा है या अब मालूम चलने लगा है, दोनों बातें। जब मैंने बिल्लाबोंग स्कूल, भोपाल के अंदर एक स्कूल है, बड़ा नाम सुन रखा था उस स्कूल का, जब उसकी स्कूल बस के अंदर जो है एक छोटी बच्ची के साथ क्राइम होता है, वो बच्ची कंप्लेंट करती है, घर वाले आते हैं, तमाम तरह का एजुटेशन होता है भोपाल के अंदर। मैंने पढ़ा उस न्यूज़ को पढ़ा मैंने। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने भी मीटिंग ली इसके बारे में, है ना। बस को चेक किया गया, उसमें कैमरे वैमरे कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। बस का जो ड्राइवर, जो बस में मार्शल होती है, एक लेडी होती है अटेंडेंट, वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो अब बताइए कि एक छोटी बच्ची, 6-7 साल की बच्ची जो है वो सुरक्षित नहीं है, वो भी किसमें, स्कूल बस में। तो किस बात की का समाज, हम क्या समाज बना रहे हैं, हम किस तरह की सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं। जब अंकिता वाला कांड जो अपना हरिद्वार में कहां पर जो है, ऋषिकेश में कहां पर वो हुआ, मैं एक जगह भूल रहा हूं, कि वो उसमें बीजेपी का पार्टी नहीं कोट करना चाहिए मुझे, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो सकता है वो, ठीक है। पर वहां पर जिस पार्टी का रुका व्यक्ति था, वो उसका नाम लिया मैंने, पर पार्टी नहीं सिखाती ये चीजें, ये व्यक्ति गलत है। गलत व्यक्ति किसी भी पार्टी में जुड़ जाएंगे, उसे बदनाम करेंगे।
उसमें एक रिजॉर्ट के अंदर जो घटना घटी, जिस प्रकार से उस लड़की को मार दिया गया, वो भी चिंताजनक है। मतलब ये है कि क्राइम अगेंस्ट वुमन जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, भारत में और तेजी से बढ़ रहे हैं। फिर ईरान में जो विवाद चल रहा है, मैं पढ़ना नहीं चाहता उस विवाद में, पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ राइट टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। ठीक है, आप कभी भी कोई भी व्यक्ति के अधिकारों का दमन ऐसे नहीं कर सकते, चाहे दुनिया में कोई भी देश हो। व्यक्ति से बड़ा, मनुष्य से बड़ा कुछ भी नहीं है, मनुष्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। किसी भी तरह का बिलीफ, किसी भी तरह का यकीन आपका जो है वो आप तक सीमित है, आप उसको दूसरे पर फोर्स नहीं कर सकते। ये मैं सबके लिए बोलता हूं। तो पॉइंट ये है, क्या हम सब ही रावण बन चुके हैं? सोचना इस बारे में जरा। मैं आज कोई मोटिवेशन स्टोरी बताने के बजाय मैं सिर्फ चिंतन के लिए आपको बोलता हूं। मैं कहता हूं समाज को लेकर आप चिंता व्यक्त तो करते हैं, समाज को लेकर आप चिंता व्यक्त करते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं पर उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, चिंतन कीजिए क्या सही है क्या गलत है। चिंतन कीजिए कि एक वो अमेरिका है जिसने आसमान में 26 सितंबर के दिन जिसने जो है आसमान में दूर कहीं पर एक एस्ट्रॉइड धरती की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, उसको उड़ा दिया। उसने ट्रायल किया, उसने ट्रायल किया कि कोई भी एस्ट्रॉइड जो है क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड हमारी धरती पर टकराएगा तो धरती पे विनाश हो सकता है। तो क्या हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि हम उस धरती की ओर आते हुए पत्थर को, एस्ट्रॉइड को हम आसमान में उड़ा दें, हजारों लाखों किलोमीटर दूर उसको उड़ा के जाएं हम, कि धरती तक पहुंचे ही ना वो। एक अमेरिका है जो डार्ट मिशन किया, अमेरिका के अंदर नासा ने डार्ट मिशन किया, डार्ट मिशन सक्सेसफुल रहा। 10 महीने पहले यान छोड़ा गया, वो जाके आसमान में उड़ा के आ गया एक एस्ट्रॉइड को, कि भाई धरती तक नहीं आ पाएगा कुछ। एक समय डायनासोर जब टकराया था एस्ट्रॉइड, तो डायनासोर खत्म हो गए थे, आदमी को इतने आसानी से खत्म नहीं कर सकते। वो एक डार्ट मिशन कर रहा है, ठीक है। और दुनिया के कई सारे देश दर्द मिशन पे लगे हुए हैं। दर्द मिशन, DARD, वो DRT कर रहा है। क्या दर्द मिशन? मनुष्य को मनुष्य से तकलीफ हो रही है, प्रेम से नहीं रह पा रहे, महिलाओं को के अधिकारों का दमन हो रहा है, क्राइम घट रहा है उनके साथ में। तो जिस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, तो मुझे कई बार लगता है कि हम सभी हमारे समाज में एक नहीं कई रावण है। वो रावण ने तो सिर्फ सीता हरण किया था हजारों वर्ष पहले, और कहते हैं कि जब सीता जी का उन्होंने हरण किया, उन्होंने जो वाटिका थी, उस वाटिका में, अशोक वाटिका कहाँ थी, उस वाटिका में उनको रखा। उसने बाकायदा परिचायिका सेवा करने वाली जो स्टाफ साथ में था, और उसने सीता जी को उसने हाथ तक नहीं लगाया। उसने ही नेवर टच सीता जी, ठीक है। वो उनकी कंसेंट चाहता था। वो रावण का भी चरित्र था, रावण का भी चरित्र। कभी रावण को पढ़िएगा आप। हम सब भगवान राम की कहानी पढ़ते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं, पर रावण को जानने की कोशिश कोई नहीं करता है। रावण सिद्धांतों पर रहने वाला व्यक्ति था। रावण, आज के जो रावण घूम रहे हैं ना, उनकी तुलना में बहुत ज्ञानी और बहुत सैद्धांतिक व्यक्ति था। बात इतनी सी है कि आज रावण से भी बुरे लोग, रावण तो उतना बुरा था ही नहीं, तभी तो आप जाओगे श्रीलंका या कई दूसरे हिस्सों में जाओगे, वहां पे जो है वो सुदूर हिस्सों में जाओगे तो वहां देखोगे आपकी, वहां पर रावण की पूजा भी करते हैं लोग। रावण को वो कहते हैं कि साहब रावण को इस बात का बोध था कि भगवान श्री राम जो है उनके हाथों यदि मेरा उद्धार होगा तो मेरा जीवन तर जाएगा। तो वो उस अब कई सारी जो उसके कंक्लूजन है कई सारे, पर मैं इतना बोलता हूं कि सच्चे रावण या ऐसे भक्षक जिसको बोलते हैं हम, प्रीडेटर कहाँ घूम रहे हैं? हमारी समाज में घूम रहे हैं, हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट है। तो हमको तो इन बुराइयों को पहले मारना चाहिए। दशहरा वो जो है, दशहरा होना चाहिए सच में, जब जो है वो समाज में महिलाओं के साथ घटने वाले क्राइम ना के बराबर हो चुके हो, छोटे बच्चे सुरक्षित महसूस करते हो, बच्चों को स्कूल बस में डर ना लगता हो, कैमरे हर जगह ना लगाने पड़ते हो। क्योंकि कैमरे हर जगह लगाना, हर जगह पे सर्विलांस रखना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम सब
हम जैसे कई सारे लोग जो है वो अपने अंदर रावण लेकर घूम रहे हैं, और बुरा वाला रावण। तो ये चिंता का विषय है। मैं कहता हूं कि सब लोग आएंगे, आपको हैप्पी दशहरा, ऐसी ऐसी अच्छी बातें कर। मैं बोलता हूं कि चिंता करने की आवश्यकता है कि क्या हो रहा है और क्या हम ठीक कर सकते हैं। कौन ठीक करेगा? अब प्रश्न उठता है कि सर ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं करता हूं। एक्चुअली मैं बहुत सारे मैं मिलके हम बनता है, और बहुत सारे हम मिलकर समाज बनता है। मैं जितनी बातें कह रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि आप अपने आप को इंप्रूव कीजिए। आप दुनिया से मतलब मत रखिए वास्ता, आप अपने आप को इंप्रूव कीजिए। हर व्यक्ति यदि अपने आप को इंप्रूव करेगा तो उसके आसपास के लोग इंप्रूव करेंगे, आसपास के लोग इंप्रूव करेंगे, उसका मोहल्ला, उसका शहर इंप्रूव करेगा, उसका देश इंप्रूव करेगा। आज नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन दुनिया के सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री में से एक है। सबसे अधिक सुरक्षित महिलाएं वहां महसूस करती हैं, सबसे अधिक व्यापार में आगे बढ़ रहे हैं वो लोग। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन की बात कर रहा हूं मैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात कर रहा हूं। क्या आपको पता है नॉर्वे का इतिहास? नॉर्वे में एक जमाने में वाइकिंग्स हुआ करते थे, लुटेरे, जो वहां से आते थे और वो इंग्लैंड को लूट के जाते थे वो लोग। ठीक है, नॉर्वे जो है कभी लुटेरों का कंट्री रहा है। खतरनाक लुटेरे थे वो, शहर का शहर मार दिया करते थे वो लोग। इतनी हिंसा के बाद उन्होंने सीखा कि इससे कोई फायदा नहीं है, उन्होंने अपनी कंट्री को फिर आगे बढ़ाया। उन्होंने आज सबसे पीसफुल, सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री ऑन द अर्थ, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये वो कंट्री है। यूएसए के अंदर भी क्राइम रिपोर्ट जब आता है कि भाई क्राइम, यूएसए में क्राइम बढ़ा है, तो यूएसए में मालूम है जो इंटरनल रिपोर्ट आता है उसमें क्या लिखते हैं? क्राइम बढ़ा है ड्यू टू माइग्रेंट्स, बाहर से आने वाले लोगों के कारण। क्राइम बढ़ा है ड्यू टू कुछ जो अफ्रीकन है, माइग्रेंट्स हैं, उनकी बीच रेशियल कन्फ्लिक्ट है, वो सब बढ़े हैं। तो प्रश्न उठता है कि हमारे देश में दो चीजें होती हैं। जितने क्राइम आप देखते हो ना महिलाओं के अगेंस्ट, वो टिप ऑफ द आई से हो। बहुत कम लोग एफआईआर करवा पाते हैं, बहुत कम लोगों की पुलिस सुनती है, बहुत कम कंप्लेंट दर्ज होते। कई लोग बदनामी के डर से कंप्लेंट नहीं करते हैं। तो वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, नीचे तो बहुत ही गहरा है वो। तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा आपसे कि मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूं नहीं यार कि लंबा चौड़ा भाषण दूं। मैं इतना ही बोलूंगा कि दशहरे की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। लेकिन बेटा, लाइफ में एक बात ध्यान रखना चाहिए, अपने अंदर रावण को मत पलने देना, अपने अंदर रावण को मत पलने देना। अपने अंदर की बुराइयों का हमेशा इंट्रोस्पेक्शन करना और उन्हें खत्म करना। उन्हें बेहतर इंसान, बेहतर समाज बनाने की कोशिश करना। खुद बेहतर इंसान बनो, बेहतर समाज बनाने की कोशिश करो। ऐसे व्यक्ति बनो कि आपके रहने से लोगों को असहज महसूस ना हो, लोग आपके रहने पर सुरक्षित महसूस कर सकें, लोग आप पर भरोसा कर सकें। ऐसे व्यक्ति बनिए। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।